अडानी हिंडनबर्ग केस में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस एएम सप्रे करेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने गुरुवार को यह आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मार्केट वायलेशन समेत दोनों आरोपों पर पहले से ही जांच कर रही है। ऐसे में सेबी की जांच जारी रहेगी। सेबी को 2 महीने में अपनी यह रिपोर्ट जो है वो पेश करनी होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में जांच के लिए 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस एएम सप्रे के अलावा ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देव, केवी कामत, नंदन नीलेकणी, एडवोकेट सोमशेखर सुंदरेशन जैसे नाम भी शामिल किए हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कमेटी बनाने से मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्वतंत्रता और इसकी जांच प्रोसेस में कोई बाधा नहीं आएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिजनेसमैन गौतम अडानी ने ट्वीट करके कहा है कि अडानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है, सत्य की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी 2 पहलुओं की जांच करेगी। शेयर मार्केट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत करने के उपाय सुझाएगी। अडानी ग्रुप के शेयर में तेज गिरावट से जुड़े विवादों की जांच करेगी। वहीं सेबी भी 2 पहलुओं की जांच करेगी। क्या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स के नियम 19A का उल्लंघन हुआ है? क्या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करके स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है? अभी हमने बात की नियम 19A की, लेकिन ये नियम है क्या? दरअसल ये नियम शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से जुड़ा हुआ है। भारतीय कानून में किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयर होल्डिंग जो है पब्लिक यानी नॉन इनसाइडर की होनी चाहिए। जबकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी विदेश में शेल कंपनियों को मैनेज करते हैं और इसके जरिए ही वो भारत में अडानी ग्रुप की लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में अरबों डॉलर ट्रांसफर कर रहे थे। अब बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले की जांच के लिए बनाई गई 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी मेंबर्स की। पहला नाम अभय मनोहर सप्रे। साल 1978 में बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद 1999 में उन्हें एमपी हाई कोर्ट में एडिशनल जज के पद पर नियुक्त किया गया था। वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर हाई कोर्ट में भी जज रहे हैं। 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था और 2019 में वो रिटायर हो गए थे। नंदन नीलेकणी देश को आधार कार्ड, यूपीआई, फास्टैग, जीएसटी जैसी टेक्नोलॉजी देने में अहम भूमिका निभाने वाले और इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं। केवी कामत देश के मशहूर बैंकर, आईआईएम अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1971 में डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आईसीआईसीआई में अपना करियर शुरू किया। फिर आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ भी बने। इसके अलावा वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष भी रहे। ओम प्रकाश भट्ट पेशे से बैंकर हैं। जून 2006 से 31 मार्च 2011 तक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रहे। फिलहाल ओएनजीसी, टाटा स्टील लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर शामिल हैं। एडवोकेट सोमशेखर सुंदरसन कमर्शियल कानून के एक्सपर्ट हैं। 1996 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन किया। पहले एक बिजनेस जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर कमर्शियल लॉ, बिजनेस, राजनीति और संवैधानिक मुद्दों पर अपनी राय देते हैं। जस्टिस जेपी देवधर बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं और सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल के पूर्व पीठासीन अधिकारी भी रहे हैं। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर क्या है वो जान लिया। कमेटी में शामिल मेंबर्स के बारे में जान लिया। अब आपको हिंडनबर्ग और गौतम अडानी वाला पूरा जो मामला है वो क्या था वो समझाते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट्स में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। हालांकि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया था। उन्होंने दावा किया था कि इस रिपोर्ट में जनता को गुमराह किया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई। याचिकाकर्ताओं ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की थी। इस मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने 10 फरवरी को की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को भी खारिज करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकती। वहीं
17 फरवरी को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से केंद्र सरकार के सुझावों वाला सीलबंद लिफाफा बेंच को सौंपा गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा था कि हम इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विकास। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।